हम आप सभी का परम सौभाग्य है जो इस वृंदावन की धरा पर बैठकर ऐसे दिव्य श्रीमद् भागवत को सुनने मिल रही है। क्योंकि ये वृंदावन की धरा कोई सामान्य धरा नहीं है, ये वृंदावन कोई सामान्य भूमि नहीं है, और यह वृंदावन पृथ्वी का खंड नहीं है। यह जो वृंदावन है यह तो किशोरी जी के संकल्प से उत्पन्न हुआ है। ये वृंदावन क्या है? ब्रह्मा की रचना नहीं है वृंदावन। वृंदावन किसकी रचना है? श्री किशोरी जी की रचना है वृंदावन। सारी पृथ्वी को ब्रह्मा ने बनाया है, लेकिन इस वृंदावन को ब्रह्मा ने नहीं बनाया। जब हमारे श्याम सुंदर और किशोरी जी लीला करने के लिए इस धराधाम पर पधार रहे थे ना, तो श्याम सुंदर ने कहा कि किशोरी जी आप भी चलो, हम साथ में चलकर लीला करेंगे। तो किशोरी जी ने कहा कि देखो मैं चलूं तो, पर क्या वहां यमुना जी हैं? क्या वहां वृंदावन है? क्या वहां गोवर्धन है? तो ठाकुर जी ने कहा कि वृंदावन तो गोलोक में ही स्थित है, वृंदावन भूमि पर नहीं है। क्योंकि ये जो वृंदावन है ये गोलोक में स्थित है। इसी वृंदावन में गोलोक में हमारे किशोरी जी, हमारे ठाकुर जी नित्य रास करते हैं। श्याम सुंदर ने कहा किशोरी जी ये वृंदावन तो यहीं स्थित है। तो किशोरी जी ने कहा जब तक वृंदावन नहीं होगा मैं वहां नहीं जाऊंगी। तो किशोरी जी ने अपने संकल्प से वही वृंदावन इस धराधाम पर प्रकट कर दिया। वही वृंदावन है। प्रलय के समय पे सारा ब्रह्मांड, सारी पृथ्वी नष्ट हो जाती है, लेकिन ये वृंदावन कभी नष्ट नहीं होता। ये वृंदावन ऐसे ही यहां विराजमान है। और ऐसा नहीं है कि जब से कृष्णावतार हो गया तभी से वृंदावन में ठाकुर जी आ गए, नहीं। यहां तो नित्य निरंतर श्री हरि का वास है। अब आप कहेंगे कि जब कृष्ण भगवान का जन्म ही नहीं हुआ तो उसके पहले कैसे वास हो गया? ध्रुव जी कौन से युग के भक्त हैं? श्री ध्रुव जी कौन से युग में हुए हैं? सतयुग में। उनको नारद जी ने कहा कि जाओ यमुना जी के तट पर मधुवन नामक स्थान है, वहां जाकर भजन करो, क्योंकि वहां नित्य निरंतर सदा सर्वदा ठाकुर जी का वास है, श्री हरि का वास है। तत्तात गच्छ भद्रम ते, तुम चले जाओ। पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदाहरि, यहां नित्य ठाकुर जी का वास है। तो ऐसा नहीं कि जब से कृष्ण भगवान आ गए तब से यहां वास हो गया, नहीं। यहां तो भैया अखंड भगवान का वास है, यहां तो निरंतर भगवान है। ऐसे कितने सारे महापुरुष हुए जो वृंदावन में ही प्राण त्यागे और वृंदावन में ही बस गए हमेशा के लिए। सूरदास जी का नाम आप सभी ने सुना है। सूरदास जी के गुरुदेव थे श्री वल्लभाचार्य जी। तो जब सूरदास जी का अंतिम समय चल रहा था, तब उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और उनको जमीन पर लेटा दिया गया, पर उनके प्राण नहीं निकल रहे थे। तो किसी ने पूछा कि आपके प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं? आप किस लिए दुखी हैं? आपको कौन सा कष्ट है जो आपके प्राण नहीं निकल रहे हैं? उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। कहा मेरे गुरुदेव को बुला लो। वल्लभाचार्य जी को बुलाया गया, पूछा कि इनके प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं? तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि तुम इनको उल्टा लिटा दो, अभी
ये पीठ के बल लेटे हैं ना, इनको तो उल्टा लेटा दो, मुख के बल लेटा दो, फिर देखना इनके प्राण निकल जाएंगे। ऐसा क्यों? सूरदास जी का भाव था कि मैं जब भी यहां से प्रस्थान करूंगा तो इस ब्रज वृंदावन की, इस ब्रज वसुंधरा की धरा को कभी पीठ दिखाकर नहीं जाऊंगा, कभी भी इसको पीठ नहीं दिखाऊंगा। पर आज ऐसा समय है कि पीठ दिखाना पड़ रहा है, इसलिए कष्ट में है। जैसे ही उल्टा लिटाया गया तुरंत उनके प्राण निकल गए। बड़ा अद्भुत भाव है। और इस वृंदावन में आने के लिए महात्मा कितने सालों साल तपस्या करते हैं, कितने हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, पर वो इस वृंदावन में नहीं आ पाते। एक कथा में सुनाया करता हूं। एक बार श्री कृष्ण द्वारिका में विराजमान है, पर द्वारिका में बड़े उदास रहते हैं। हम लोग आगे सुनेंगे, द्वारिका में श्री कृष्ण भगवान बड़े उदास रहते हैं। साथ में अर्जुन है, तो अर्जुन ने कहा, प्रभु आप इतने उदास क्यों रहते हैं? श्री कृष्ण ने कहा कि देखो मुझे वृंदावन की बहुत याद आती है, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं। अर्जुन ने कहा कि देखो जैसे वो वृंदावन है, जैसे वहां वृक्ष हैं, जैसी वहां रज है, उसी प्रकार का सब यहाँ भी वृक्ष है, यहाँ भी रज है, सब यहाँ भी है। फिर आप वृंदावन को इतना क्यों स्मरण करते हैं? वृंदावन को क्यों नहीं भूल पा रहे हैं? तब ठाकुर जी ने सोचा कि इसको अब मैं कैसे बताऊं। उन्होंने सोचा कि मैं इसको कुछ करके दिखाता हूं, कुछ लीला करनी पड़ेगी। कहा कि चलो हम घूम के आते हैं एक जगह। ले गए अर्जुन को साथ, और ले जाकर देखा एक बड़ा विशाल पर्वत है, अद्भुत चमक रहा है पर्वत। वहां रुक गए अर्जुन, पूछा प्रभु ये कैसा पर्वत है? अरे जो सामान्य पर्वत होते हैं उनमें से रोशनी नहीं आती, लेकिन ये तो बड़ा दिव्य पर्वत है, इसमें से तो रोशनी निकल रही है, ये कैसा पर्वत है? जाकर देखा तो उस पे एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं, वहां तपस्या कर रहे हैं। जाकर पूछा आप किस लिए तपस्या कर रहे हैं और ये पर्वत कैसा है? तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो पर्वत है ना, ये मेरी अस्थियों का पर्वत है, मेरी हड्डियों का पर्वत है। आपकी हड्डियों का पर्वत? कुछ समझ नहीं आया। तो उन महात्मा जी ने कहा कि देखो मैं वृंदावन के लिए तपस्या कर रहा हूं, मैं ब्रजवास के लिए तपस्या कर रहा हूं। पूछा कब से तपस्या कर रहे हैं? तो उन महात्मा ने कहा कि मुझे तो कई करोड़ों जन्म हो गए, ये जो पर्वत दिख रहा है ना, ये मेरी अस्थियों का है। जैसे ही मेरा शरीर पूरा होता है मेरी अस्थियां तो यहीं गिर जाती हैं, पर भजन के बल से मुझे नया देह प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे कितने जन्म हो गए आपके? तो उन महात्मा ने कहा कि देखो मुझे तपस्या करते करते 60,000 करोड़ वर्ष व्यतीत हो गए। कितने? 60,000 करोड़ वर्ष। तो अभी तक आपको वृंदावन का वास नहीं मिला? तो महात्मा जी कह रहे हैं अभी तो नहीं मिला, मैं उसी के लिए तपस्या कर रहा हूं। अर्जुन ने कहा कि अब आपकी बात बन गई, आपके साथ, हमारे साथ ये श्री कृष्ण भगवान आए हैं, ये आपको ब्रजवास प्राप्त करा देंगे, ये आपको ब्रजवास दे देंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं अर्जुन, ब्रजवास देने के लिए तो मैं भी सामर्थ्य नहीं रखता हूं, ब्रजवास तो केवल किशोरी जी सामर्थ्य रखती हैं, क्योंकि वृंदावन की रानी है श्री राधिका रानी, वृंदावन का वास तो केवल वही दे सकती हैं। तो अर्जुन ने कहा कि अब ये इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं, आप इसका कुछ तो फल दीजिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो मैं इनको गोलोक का वास दे सकता हूं, लेकिन वृंदावन का वास नहीं दे सकता। गोलोक तो मेरे सामर्थ्य में है, मैं इनको गोलोक पहुंचा दूंगा।
गोलोक पहुंचा दूंगा। तब श्याम सुंदर ने एक बात कही कि देखो गोलोक तो ये चले जाएंगे, लेकिन जब यहां से गोलोक जाएंगे ना रास्ते में, तो मार्ग में वृंदावन पड़ेगा, तब ये वृंदावन 3 दिन और 3 रात रुक सकेंगे। कितने? 3 दिन और केवल 3 रात। अब सोचो कितने करोड़ों वर्षों की तपस्या में उन्हें 3 दिन मिले हैं केवल, और हम आप लोगों को 7 दिन मिले हैं। तो उनसे ज्यादा सौभाग्य है कि नहीं है हमारा? अरे भैया, वृंदावन आना कोई साधन नहीं है हमारा, हम अपने साधन से नहीं आ सकते वृंदावन। वृंदावन तो हम आ गए हैं ना, तो समझ लेना किशोरी जी ने हमें स्वीकार कर लिया है। किशोरी जी की कृपा से ही हम वृंदावन आ पाए हैं। किशोरी जी से प्रार्थना करें कि हे किशोरी जी, आपके चरणों की रज हमें मिल जाए, इस वृंदावन की रज मिल जाए हमें। प्रार्थना करें कि किशोरी जी, इस वृंदावन की रज हमें अंतिम समय तक मिले। हो किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, हो किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी वृंदावन की रज कैसी है? या रज को ब्रह्मा देख तरसत, सो रज शीश चढ़ा। या रज को ब्रह्मा देख तरसत, सो रज शीश या रज को ब्रह्मा देख तरसत, सो रज शीश चढ़ा। या रज को ब्रह्मा देख तरसत, सो रज शीश चढ़ा। और व्यास स्वामी की छवि रखो, व्यास स्वामी की छवि रखो, व्यास स्वामी की छवि रखो, व्यास स्वामी की छवि रखो। विमल विमल जस गाओ, विमल विमल यश गाओ। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। हो किशोरी तोरे
वृंदावन आए ना तो 5 स्टार होटल ना ढूंढे, हम वृंदावन आए तो बड़ी बड़ी सुविधाएं ना खोजें। वृंदावन में तो भैया कैसे पड़े रहना चाहिए। यहाँ श्री व्यासदास जी बता रहे हैं, बैठे रहो जन के कोने, श्याम राधिका बैठी रहूं कुन जन के कोने, श्याम राधिका बैठे रहो जन के कोने, श्याम राधिका बैठी रहूं कुन जन के कोने, श्याम राधिका किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज श्री श्यामा तोरे चरणन की रज पाऊं, श्री श्यामा तोरे चरणन की रज बड़ी सुंदर बात लिखी है। क्या लिखा है? किसी कोने में बैठ जाऊं जाकर और केवल एक ही काम करना है। क्या काम करना है? केवल भगवान का नाम जपूं जाकर, श्याम राधिका गाऊं। क्योंकि ये रज जो है ना, ये सामान्य रज नहीं है। ये ब्रज रज क्या है? ब्रह्म ही जहां रज बनकर बैठा है वही ब्रज रज है। ये ब्रह्म ही रज के रूप में है। आप वृंदावन की रज में जाकर देखिए, यमुना जी के पुलिन पर जाकर देखिए, वहां की रज में आप ध्यान से देखिएगा तो आपको एक कण श्याम और एक कण गौर दिखेगा, एक कण काला दिखेगा, एक कण सफेद दिखेगा। तो वो और कोई नहीं, हमारे श्याम सुंदर ही रज बनकर बैठे इस वृंदावन में। श्याम सुंदर इस वृंदावन में रज के रूप में है। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, चरणन की चरणन की रज पाऊं। अद्भुत वृंदावन है। इस वृंदावन में बैठकर हमें कथा श्रवण करने को मिल रही है। हम सबका अत्यंत सौभाग्य है। कल हम श्रवण कर रहे थे, पितामह भीष्म ने बड़ी प्यारी स्तुति की है। और पितामह भीष्म क्या कह रहे हैं अपनी स्तुति में कि प्रभु, ये जो मेरी मति है ना, ये मति को मैं आपके चरणों में समर्पित कर चुका हूं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। ये जो मेरी मति है, आप इसको अपनी श्रीमती बना लीजिए। मैं आपके चरणों में समर्पित कर दिया हूं। और ये जो मति है, ये वितृष्णा है, किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है इसमें। 3 प्रकार की तृष्णाएं होती हैं, बड़े ध्यान से सुनना। कौन कौन सी? पहली पुत्रेषणा, पहली पुत्रेषणा, इच्छा होती है कि हमारी संतान हो जाए, संतान होगी हमारा नाम रोशन करेगी, होती है ना इच्छा। अरे हमारा पुत्र होगा, हमारा नाम रोशन करेगा। देखो 3 शब्द होते हैं। संतान को पुत्र भी कहा जाता है, अपने बालक को पुत्र कहते हैं ना, पुत्र भी कहा जाता है। और कुछ लोग बेटा भी कहते हैं और कुछ लड़का कहते हैं। 3 शब्द हैं।
तो पुत्र का अर्थ क्या होता है? जो पुम नामक नरक से हमें बचाए वो पुत्र है, वो पुत्र कहलाता है। बेटा किसको कहते हैं? जो अपना हिस्सा बटाकर अलग हो जाए उसको बेटा कहते हैं। और लड़का किसे कहते हैं? जो लड़ लड़ कर खाए उसे लड़का कहते हैं। इसलिए पुत्र कहना चाहिए, ये हमारा लड़का है, ये हमारा बेटा है, नहीं, ये हमारा पुत्र है। लड़का तो वो होता है जो लड़ लड़ कर खाए। और लोग कहते हैं कि हमारा पुत्र हो जाएगा तो हमारा नाम बढ़ाएगा, हमारा पुत्र हो जाएगा तो हमारा नाम बढ़ाएगा। लेकिन एक बात कहूं, पुत्र नाम बढ़ाता नहीं है, पुत्र नाम कटाता है। कैसे? जैसे पिताजी की मृत्यु हो जाए, पिताजी भगवत धाम चले जाएं, तो पुत्र सबसे पहले जाता है और जाकर कहता है कि देखो, कहीं भी सरकारी दफ्तरों में जाएगा, जाकर कहेगा कि अब मेरे पिताजी नहीं रहे, अब उनका नाम काट दो। तो नाम बढ़ाया कि कटवाया? नाम कटवाता है पुत्र। अरे हम लोगों को लगता है कि संतान हो जाएगी तो सुख मिलेगा, संतान हो जाएगी तो हमारा कल्याण हो जाएगा। नहीं, संतान होने से कल्याण नहीं होता, हमारे अच्छे कर्मों से कल्याण होता है। अभी हमने परसों आत्मदेव ब्राह्मण का प्रसंग सुना था ना? तो क्या पुत्र होने से सुखी हो गए? वो नहीं हुए। महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, फिर भी उनकी दुर्गति हो गई। और यहां पितामह भीष्म के एक भी पुत्र नहीं है, तो भी उनको अंतिम समय में भगवान दर्शन देने आए हैं। तो पहली होती है पुत्रेषणा, दूसरी होती है वित्तेषणा। किसी को पुत्रेषणा ना हो तो उसको वित्तेषणा तो होती है कि हमें खूब पैसा मिल जाए, खूब संपत्तिवान हो जाए, खूब ऐश्वर्य हो जाए, खूब गाड़ी बंगला हो जाए, तो वित्तेषणा। और किसी को यह भी ना हो, मान लो, तो तीसरी एक तृष्णा होती है जिसका नाम है लोकेषणा। पहली पुत्रेषणा, दूसरी वित्तेषणा और तीसरी लोकेषणा होती है कि हमारा इस संसार में खूब नाम हो जाए, खूब प्रसिद्धि हो जाए, सब लोग हमें जानने लगे। होती है कि नहीं होती है? लेकिन ये तीनों प्रकार की जो तृष्णा है ना, ये जो तीनों प्रकार की तृष्णा है, यही हमें बंधन में डालती हैं। तीनों प्रकार की तृष्णाओं से हमें मुक्त होना है। तो यहां पितामह भीष्म कह रहे हैं कि 3 प्रकार की तृष्णा होती है, और जो मेरी मति है ना, वह इन तीनों तृष्णाओं से मुक्त है। इति मति रूप कल्पिता तृष्णा। और पितामह भीष्म कह रहे हैं कि जब तक मैं यहां खड़ा हूं ना, तब तक आप ऐसे ही दर्शन देते रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोन्यमः प्रसन्न हासारुणलोचनं मुखाम भुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजम्। आप ऐसे ही खड़े रहें और मुस्कुराते रहें। हमको भी ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु कुछ भी हो जाए, लेकिन अंतिम समय में आप हमें दर्शन देने पधार जाइएगा। एक बात कहूं मैं, किसी व्यक्ति ने जीवन भर पाप किए हों, लेकिन अंतिम समय में यदि उसकी जिह्वा से हरि नाम निकल जाए, भगवान नाम निकल जाए, और नाम की छोड़ो ना निकले, किसी के मुख से नाम निकला और वो उसने सुन लिया, उसके हृदय में नाम प्रवेश कर गया, और उसी समय उसका अंतिम समय आ गया ना, तो सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। कैसे?
जैसे कोई रुई का ढेर हो, उसमें एक माचिस की चिंगारी लगा दो, तुरंत जल के पूरी रुई भस्म हो जाएगी। उसी प्रकार कितने भी बड़े पाप क्यों ना हो, भगवान का नाम उस चिंगारी के समान है, सारे पापों को जलाने की सामर्थ्य रखता है। अंतिम समय में भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान का नाम स्मरण हो जाए, इतना तो करना स्वामी, मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। क्या करना? गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। और श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का सिवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना या बंसीवट हो। हमारे अंतिम समय में क्या प्रार्थना करें भगवान से कि जब हमारा अंतिम समय आए ना, तो श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का सिवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना या बंसीवट। और एक ही प्रार्थना है प्रभु, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। और एक और प्रार्थना किया करें, हम भगवान से भगवान की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, सुख संपत्ति तो मांग लेते हैं, कि कभी ये मांगा है आपने कि अंतिम समय में आप आप हमें दर्शन देने आ जाएं, हम आपका दर्शन करें, कभी मांगा है? पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में बसी हो। कौन सी छवि? होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से। प्रार्थना किया करें ठाकुर जी से। पितामह भीष्म ने बड़ी प्यारी स्तुति की है, और पितामह भीष्म कह रहे हैं कि मेरी बेटी के लिए सबसे उत्तम वर आप हैं। जब कन्या का विवाह करने जाए ना, तो लोग क्या देखते हैं? कन्या वर्यते रूपम, नीति का श्लोक है, कन्या वर्यते रूपम, कन्या वर का रूप देखती है। माता वित्तम, माता जो होने वाला दामाद है ना, उसका घर की स्थिति देखती है कि कुछ रख के खिला पाएगा कि नहीं। माता वित्तम, घर में कुछ पैसा धेला है कि नहीं। कन्या वरेते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम, पिता देखते हैं कि ज्ञानवान कितना है, और संबंधी जन संबंधियों को देखते हैं कि इनके परिवार में कैसे संबंधी हैं, कैसे लोग हैं। और जो बाहर के लोग हैं ना, वो क्या देखते हैं?
कि महाराज हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम तो जब शादी में जाएंगे तो ये देखेंगे भोजन कैसा है, वहां कितने प्रकार के पकवान बने, कितनी बड़ी मेन्यू लिस्ट है, ये देखेंगे वहां जाकर। ये नीति का श्लोक है। मिष्ठानम इतरे जना, जो अलग बाहर के लोग होते हैं वो मिष्ठान देखते हैं। तो पितामह भीष्म कह रहे हैं कि सुंदरता में आप कैसे हैं, कैसी सुंदरता है आपकी। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरम दधाने। तीनों लोगों में सबसे ज्यादा सुंदर है तो कोई आप ही हैं। बड़ी सुंदर स्तुति की है।